हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये तो चलो आ जाती है, हो जाता है, लेकिन कई बार है ना रूट वाले इक्वेशंस या कुछ डेफिनेटली ऐसे इक्वेशंस भी तुमको एग्जाम में दे सकते हैं जिनका मिडल टर्म स्प्लिटिंग ना हो पाए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, फैक्टर्स ढूंढने हो, या एक्स की वैल्यूज ढूंढनी हो, रूट्स ढूंढने हो, जीरोस ढूंढने हो, ऐसा कुछ भी हो तो हम जनरली मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। लेकिन इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल ना हो, या रूट वाले भाई जिसमें मिडिल टर्म के वो जो स्प्लिटिंग फैक्टर्स है वो ढूंढने में हालत खराब हो जाती है, तो इसके लिए एक और तरीका है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ते हो। तो वो मेथड हम समझ लेते हैं और उससे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो भी डेफिनेटली इसी वीडियो में हम क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है क्या? तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इस फॉर्म में अगर हो, ठीक है ना, इसी फॉर्म में जनरली होती है, या तो हम लिख देते हैं। तो आपको दो स्टेप्स करने पड़ते हैं। एक तो आपको डी यानी डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना पड़ता है, और डी की वैल्यू आपको मिलती कैसे है? इन्हीं एबीसी की वैल्यू की मदद से, b² माइनस 4ac। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो 2x² माइनस 4x प्लस 1 ऐसा कुछ हो, तो डी की वैल्यू मैं कैसे ढूंढूंगा? b² मतलब x का कोएफिशिएंट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c मतलब 1। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8, 16 माइनस 8 8। सो इस तरीके से कुछ हमने d की वैल्यू ढूंढी जिसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब d की वैल्यू ढूंढने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, d की 3 पॉसिबल वैल्यूज है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 3 पॉसिबल वैल्यूज देता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रूट्स जीरोस दोनों का मतलब सेम होता है, एग्जिस्ट। यानी कि कई बार आपने देखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो x की लास्ट में दो वैल्यूज मिलती है, दो अलग अलग वैल्यूज भी मिलती है, कभी कभी सेम वैल्यूज मिलती है। तो जो अलग अलग वैल्यूज मिलती है वो इस सिनेरियो की वजह से मिलती है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब सपोज करते हैं d इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है होगा? इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि x की दो वैल्यू सेम टू सेम मिलना। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1/4, x इज इक्वल टू -1/4, या जो भी हो, सेम टू सेम वैल्यूज का मिलना, ये सेकंड सिनेरियो। और तीसरा सिनेरियो जिसमें आपको x की वैल्यूज मिलेगी ही नहीं, यानी नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यानी याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर रूट्स ढूंढने के लिए बोला है और d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो आप ढूंढ ही नहीं सकते। तो आप सिंपली आंसर में क्या लिखोगे? फाइनली डी की वैल्यू ढूंढने के बाद नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अच्छा, पहले दो सिनेरियोज हो तो ये तो डी मिला है, एक्स के रूट्स जो एक्स की वैल्यू होती है वो तो मिली नहीं है, तो वो कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है लेकिन प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आधी रात को नींद में से उठा के पूछे तो भी फॉर्मूला जबान पे हो। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। अब ये प्लस माइनस का फंडा क्या है? एक्स के जो दो जीरोस ढूंढते हैं ना, एक मिलेगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a से, और एक मिलेगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a से। तो प्लस माइनस एक साथ लिखने के लिए बस लिख दिया है, बाकी एक्स के दो रूट्स हम इस तरीके से ढूंढेंगे। और इसमें भी डी की वैल्यू 0 हो गई तो ये रूट डी कितना हो गया? 0। और ये अगर 0 हो गया तो मेरा एक्स के जो दो वैल्यूज होंगे वो दोनों क्या मिलेंगे मुझे? सेम टू सेम ही मिलेंगे। सो कुछ इस तरीके से हम ये करते हैं। आई होप फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसका एप्लीकेशन थोड़ा देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। याद रखना, सिर्फ डी निकाल के छोड़ नहीं देना, डी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ए की वैल्यू इसमें पुट करके आगे सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ेगा। कुछ सम देखते हैं तो पता चलेगा। अब जैसे इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते थे? डैश इंटू डैश शुड बी इक्वल टू योर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म विच इज -6, एंड मिडिल टर्म सम करने पर -6 मिलना चाहिए। अब देखो, कोई भी ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनको नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स जिनको मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं तो ये सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई करे। तो इस तरह का जानबूझ के तुमको इक्वेशन देंगे जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो घबराना नहीं है। तब दिमाग में यही लाना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड ही यूज करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के लिए सबसे पहला स्टेप आपका a क्या है? x² का कोएफिशिएंट यानी 1, b क्या है? x का कोएफिशिएंट यानी -6, और c क्या है?
लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म दैट इज -6। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम ढूंढेंगे डी डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है -6। -6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 4 1 4, 4 6 24। सो 36 प्लस 24 इज 50 60। कुछ हमको ऐसा मिल गया। इसके बाद का स्टेप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी माइनस बी की वैल्यू क्या है -6। यहां पर 99% गलती होने के चांसेस, फॉर्मूला में एक एक्स्ट्रा माइनस है, बी की वैल्यू का माइनस अलग है, वो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन चेंज का आना ही चाहिए इधर। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जिसकी वजह से पूरा सम गलत हो जाता है, मार्क्स मिलते नहीं है, फिर हम ब्लेम टीचर पे डाल देते हैं, टीचर ही मार्क्स नहीं देता, मैंने तो सही किया था। बट थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखो। यहाँ पे a अपना 1, सो माइनस माइनस कट जाएगा तो 6 प्लस माइनस रूट 60 अपॉन 2, ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आता है। सेपरेटली लिखना चाहो तो x की ऐसे वैल्यूज भी लिख सकते हो, 6 प्लस रूट 60 अपॉन 2 और 6 माइनस रूट 60 अपॉन 2। अच्छा, इनको आगे सिंप्लीफाई भी करना पड़ सकता है अगर सिंप्लीफाई हो रहा है। जैसे ये जो 60 है, ये थोड़ा मैं साइड में यहाँ पे दिखा देता हूँ। रूट 60 जो है उसे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 15, 15 इंटू 4 60 होता है, और 4 का रूट सबको पता है 2 होता है, सो 2 रूट 15 बनता है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 6 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2। न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 3 प्लस रूट 15 होल अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया। सो फाइनल x की वैल्यू 1 मिलेगी 3 रूट 15। और दूसरी भी कुछ ऐसे ही प्रोसीजर हमको करना है, 6 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2, अगेन 2 कॉमन निकला, 3 माइनस रूट 15 अपॉन 2, 2 कैंसिल, बच गया 3 माइनस रूट 15। तो जो रूट्स हमको ढूंढने थे वो कुछ इस तरीके से हमने फाइंड किए। एक रूट है 3 प्लस रूट 15 और एक है 3 माइनस रूट 15। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही लॉजिक लगा के अभी ये अगला सम पहले आप खुद ट्राई करो, वीडियो को अभी पॉज कर लो, खुद सेम प्रोसीजर फॉलो करो, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन प्ले ऑन मतलब वीडियो ऑन करके सॉल्यूशन क्रॉस चेक कर लो क्या आपका सही है। सबसे पहले ABC की वैल्यू 1, B 8 और C 10। डिस्क्रिमिनेंट D की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4a1 है, c 10 है। सो 8 का स्क्वायर इज 64, 4 10 40, आंसर निकल के आता है हमारा 24। इसके बाद x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस b मतलब माइनस b की वैल्यू 8 प्लस माइनस रूट 24 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 8। अगेन 24 जो है उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 4 6 24 होता है, 4 का बाहर आ गया 2, अंदर रह गया 6। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, माइनस में पहले तो सेपरेटली लिख लेते हैं, 2 रूट 6 अपॉन 2 और एक x की वैल्यू माइनस 8 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2। यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा माइनस 4 प्लस रूट 6 होल अपॉन 2, 2 कैंसिल, सो वैल्यू मिल गई माइनस 4 प्लस रूट 6। कुछ ऐसा यहाँ पे भी करेंगे, 2 कॉमन निकलेगा, माइनस 4 माइनस रूट 6 अपॉन 2 कैंसिल, आंसर आएगा माइनस 4 माइनस रूट 6। दैट्स इट। तो जिस तरीके से हम x के दो रूट्स ढूंढेंगे, आई होप आई एम श्योर आपका यही आंसर आया होगा। कुछ सिली मिस्टेक की है तो उसको अभी इम्प्रोवाइज कर लो, हार मत मानना, डेफिनेटली आंसर आएगा ही आएगा। प्रैक्टिस करते रहो, 100% आंसर पे पहुंचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फैक्टर्स ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तब सबसे ज्यादा काम आता है ये मेथड। जब भी रूट वाला दिखे और रूट वाले में आपको स्प्लिटिंग फैक्टर्स नहीं दिमाग में आ रहे, क्या लेने हैं नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बेस्ट ऑप्शन यही दूंगा, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कर लो। प्रोसीजर क्योंकि डिट्टो सेम है, a यहां हो गया 1, b हो गया माइनस 4 रूट 2 और c हो गया 6। ठीक है, इसके बाद आपको d की वैल्यू दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे छोटे छोटे कैलकुलेशन थोड़े एक्यूरेट होने चाहिए आपके,
एक छोटा सा गड़बड़ और पूरा सम गलत। 4 का स्क्वायर इज -4 का स्क्वायर इज 16, √2 का स्क्वायर इज 2, तो 16 इंटू 2 इज 32 और यहाँ पे 4 6 जा 24, तो बच गया कितना 8। तो डी की वैल्यू तो 8 मिल गई। इसके बाद का स्टेप x माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। सो माइनस बी की वैल्यू है मेरी -4√2 प्लस माइनस √8 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। अब सेपरेटली लिख लूंगा x की एक वैल्यू, ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सो 4√2 प्लस √8 का सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए 2√2, 4 2 जा 8, 4 का रूट आ गया 2 और एक यानी 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, 4 का रूट होके सिंप्लीफाई होके 2 बाहर आ गया और ये वाला 2 अंदर रह गया, तो 2√2 होता है सिंप्लीफिकेशन। सो ये हो जाएगा प्लस 2√2 अपॉन 2 और एक x की वैल्यू हो जाएगी 4√2 माइनस 2√2 अपॉन 2। अब देखो 4√2 प्लस 2√2 इज 6√2 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, सो फाइनल आंसर आएगा 3√2 और यहाँ 4√2 माइनस 2√2 इज 2√2 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर आएगा √2। तो इस तरीके से कुछ मेरे यहाँ पर मुझे रूट्स मिलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है फॉर रूट वाले इक्वेशंस। एक और रूट वाला इक्वेशन, सेम प्रोसीजर, ठीक है ना। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि कोई भी सम आए तो आराम से टैकल कर पाओ। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, चलो एक सम देख लिया तो मतलब मेरे को ये मेथड आ गया। 4-5 सम कम से कम करोगे एक ही मेथड को यूज करके, तब जाके वो थोड़ा पक्का होगा और थोड़े टाइम में उसको रिवाइज भी करना है। B5 और C -2√3, ठीक है ना। इस बार थोड़े नंबर्स ज्यादा है और थोड़े से बड़े हैं काइंड ऑफ। D की वैल्यू सेम B² माइनस 4AC, सो B मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 4√3 इंटू में -2√3, सो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा। अब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखना, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है ना। अब रूट वालों का मल्टीप्लिकेशन देखें तो √3 इंटू √3 इज 3, सो 32 इंटू 3 करना है, 32 इंटू 3 इज 96। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन था तो गड़बड़ बिल्कुल मत करना। सो कुछ हमको ऐसा मिल रहा है 121, ठीक है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं हम, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, सो माइनस b की वैल्यू 5 प्लस माइनस √121 अपॉन 2 इंटू 4√3, ठीक है। सो x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस, अब 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है विच इज 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इसका रूट आ जाएगा 11 अपॉन 8√3। सो x की एक वैल्यू होगी -5 प्लस 11 अपॉन 8√3 और एक x की वैल्यू होगी -5 माइनस 11 अपॉन 8√3। सो ये तो हो जाएगा 6 अपॉन 8√3, कटेगा तो ये आएगा 3 4। चाहो तो √3 और 3 को भी काट सकते हो, वरना यहाँ पे भी छोड़ोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे 3 अपॉन 4√3 और यहाँ पे मिलेगा आपको -16 अपॉन 8√3, 8 1 जा 2 जा, सो -2/√3। कुछ इस तरीके से हम इन सम्स को टैकल करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे काफी सारे वैरायटी हमने सम्स की, ये लास्ट सम भी डेफिनेटली वापस देखना, प्रैक्टिस करना। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।